प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने बढ़िया समय दिए पिता, ताकि आपका वचन को लेकर हम बातें कर सके पिता। सचमुच पिता, आप पवित्र, कृपालु और दयालु देव हो पिता। आप परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हो और हर एक से आप उम्मीद रखते हो पिता कि हर एक व्यक्ति आपकी उपासना करे पिता और आपको ढूंढे पिता। आपकी उपासना से पिता जीवन में उद्धार होता है और जीवन के लिए हमारा सही मार्गदर्शन मिलता है पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। पिता, आपसे प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए पिता जो आपके वचन सुन रहे पिता। आप उनके साथ रहना पिता, ताकि उनके हृदय में आपके वचन काम कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मन में विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहन और मित्रों, हम किस तरह से परमेश्वर की उपासना करने में बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं। कई बार प्रार्थना करने में, कई बार कलीसियाओं में जाने में, कई बार पवित्र शास्त्र के अध्ययन करने में, कई बार अलग अलग कथा कहानियों सुनने में, इन सब चीज़ों में हम अपना समय बिताते हैं और प्रयत्न करते हैं कि भक्ति में बने रहे। जीवन में जरूरी है कि हम भक्ति करें, और भक्ति भक्त लोगों को शोभा देती है और परमेश्वर का महिमा मिलती है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ अवसर होता है। किस तरह से एलिया धर्मी था और वो परमेश्वर के डर में जीने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उनको ऐसा ही अग्निमय रथों से उठा लिया। हनोक, वह भी धर्मी व्यक्ति था और वो भी परमेश्वर ने उनको भी जीवित उठा लिया। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठे।
वह पृथ्वी पर 40 दिन तक अपने शिष्य को मजबूत करते रहे, ताकि परमेश्वर की सेवा उनके शिष्य सही दिल से कर सके और विश्वास में मजबूत रह सके। भाई बहनों और मित्रों, पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारा जो ध्यान है पवित्र शास्त्र की ओर होना चाहिए, न कि कथा कहानियों की। बहुत सारे कथा कहानियाँ इस पृथ्वी पे बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, अपने अपने मन घड़ित, अपने अपने विचारों से बहुत सारी किताबें तैयार हुई है और बाजारों में बहुत सारे उपलब्ध है। पर हम मसीह को मानने वालों को सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र की ओर ही ध्यान लगाना चाहिए, कथा कहानियों पर नहीं, रीति रिवाजों पर नहीं। जब हम पवित्र शास्त्र की ओर ध्यान लगाएंगे तो हमें पवित्र आत्मा का समझ आएगा कि हम वचन में क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वचन हमसे क्या कहना चाहता है। उससे हमारे आत्मा की अगुवाई होगी। अब हम पहला तीमुथियुस 4 में 6 से 8 तक पढ़ते हैं। फर्स्ट तीमुथी 4 वर्स 6 to 8। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर, क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। भाई और बहनों और मित्रों, मसीह का जो एक अच्छे उपदेशक है, मसीह की बातें सिखाता रहता है, समझाते रहता है और सिर्फ मसीह की ही बातें बोलेगा और कोई कथा कहानियां नहीं होंगी उनके जीवन में। सिर्फ मसीह का प्रसार होगा और मसीह का प्रसार ही है हमारा जो जीवन को बदल सकता है, हमारा विश्वास को मजबूत कर सकता है। हम भक्ति में लगे रहे, देह के प्रशिक्षण के लिए नहीं पर आत्मा के प्रशिक्षण के लिए तैयार रहे, आत्मा को बचाने के लिए तैयार रहे। हर समय हम परमेश्वर की भक्ति आत्मा से करें। आत्मा की रक्षा के लिए परमेश्वर के वचन पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
और हर एक वचन जो हम पढ़ते हैं उससे पहले हम प्रार्थना करें, ताकि हमारे आत्मा स्थिर रह सके, मजबूत रह सके और वचन को समझ सके। आओ हम कोई भी कथा कहानियों पर नहीं, पर परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते रहें। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल